डाल लिए हेडिंग? यस सर। तो आज हमारा टॉपिक है प्रॉफिट, लॉस एंड डिस्काउंट, है ना? पहले भी पढ़े हो, आज एक बार फिर से पढ़ लेते हैं हम लोग, रिवीजन हो जाएगा और फिर क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे, ठीक है? चलो, प्रॉफिट, लॉस एंड डिस्काउंट, ठीक है? तो आज हम लोग पहले प्रॉफिट एंड लॉस को कवर करेंगे और फिर डिस्काउंट को कवर करेंगे, ठीक है? चलो, अब देखते हैं प्रॉफिट, लॉस। देखो, अगर कोई भी चीज का कॉस्ट प्राइस है ना, कॉस्ट प्राइस, इसको हम लोग शॉर्ट में सीपी लिखेंगे। सीपी का मतलब होगा कॉस्ट प्राइस, ठीक है? तो कॉस्ट प्राइस अगर मान लो किसी भी चीज का रुपीज 200 है, तो और दूसरा होता है सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस को शॉर्ट में लिखेंगे एसपी। तो अगर यहां पर मान लो मैंने 300 का बेचा, तो मुझे बताओ प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? प्रॉफिट। प्रॉफिट। प्रॉफिट क्यों हुआ? क्योंकि एसपी जो है, एसपी जो है वो ग्रेटर है किससे? सीपी से। यानी जब भी एसपी इज ग्रेटर देन सीपी होगा तो हम लोगों को प्रॉफिट मिलेगा, पहली बात, ठीक है? तो प्रॉफिट कब होगा? जब एसपी ग्रेटर हो जाएगा, जस्ट गिव मी वन, तो सबको समझ में आ गया प्रॉफिट कब होगा? यस सर। प्रॉफिट कब होगा? होता प्रॉफिट जब एसपी सीपी से बड़ी होती। हाँ। अब अगर मुझे प्रॉफिट निकालना है, देखो क्योंकि एसपी बड़ा है, तो जब भी प्रॉफिट निकालेंगे तो प्रॉफिट का फॉर्मूला होगा एसपी माइनस सीपी। एसपी माइनस सीपी, यानी एसपी में से सीपी को माइनस करेंगे तो मिलेगा प्रॉफिट, है ना? तो ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला हो गया, क्लियर है? और तो प्रॉफिट, ठीक है? तो प्रॉफिट कब हुआ? जब एसपी ग्रेटर हुआ सीपी से। अब कभी हमको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना होगा, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने से पहले मुझे प्रॉफिट पता होना चाहिए। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा? प्रॉफिट और डिवाइडेड बाय क्या करेंगे? हमेशा क्या करेंगे? कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस। और इनटू 100। तो हम लोगों का ये दूसरा फॉर्मूला भी रेडी हो गया, लिख लो। ठीक है? चलो, अब अगर कॉस्ट प्राइस मतलब सीपी अगर 200 रुपीज है और सेलिंग प्राइस मतलब एसपी अगर मेरा 150 रुपीज है, तो मुझे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है? लॉस। लॉस। क्यों लॉस हो रहा है? क्योंकि जितने में खरीदे थे वो बड़ा हो गया एसपी से, यानी सीपी इज ग्रेटर देन एसपी। अगर सीपी इज ग्रेटर देन एसपी होगा तो हमको हमेशा लॉस होगा। तो लॉस का फॉर्मूला क्या होगा? सीपी माइनस एसपी। हाँ, सीपी माइनस एसपी। और लॉस परसेंटेज क्या होगा? लॉस लॉस बाय सीपी।
CP इंटू 100, तो हमको दूसरा फॉर्मूला भी मिल गया। ठीक है, जल्दी से ये सारी बातें लिख लो। चलो, आदित्य का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तुम लोग अपना प्रॉब्लम हमेशा सॉल्व किया करो क्लास से पहले ही। देख रहे अभी इसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, अजीब अजीब बात होती है आजकल। चलो चलो, सबको आ गया समझ में ये सारी कहानी? सबको ये कहानी समझ में आ गया? ओके, अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। एक और चीज, हम बोले कि प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है? प्रॉफिट इक्वल टू क्या हुआ? एसपी माइनस सीपी। तो एक बात बताओ, हम लोग एलएचएस और आरएचएस को इधर उधर करना जानते हैं ना? तो अगर बेटा आपको एसपी पूछे तो एसपी इक्वल टू क्या होगा बताओ? ये सीपी को इधर ले प्लस हो जाएगा ना? ये सीपी को अगर इधर ले तो सीपी प्लस प्रॉफिट लिख लो ये सब लोग। एसपी कितना होता है? सीपी प्लस प्रॉफिट। और अगर बेटा हमको सीपी जानना होगा तो अगर मैं सीपी को इधर ले जाऊं और इधर ले जाऊं, हाँ, एसपी माइनस प्रॉफिट। चलो, ये दोनों फॉर्मूला इसी फॉर्मूले से आया है। ठीक है, ये कुछ अलग नहीं है। अगर किसी को ये याद है तो बाकी दो भी वो कर ही लेगा। ठीक है, एसपी इक्वल टू सीपी प्लस प्रॉफिट और सीपी इक्वल टू एसपी माइनस प्रॉफिट। अब अगर लॉस वाला फॉर्मूला को देखें तो लॉस इक्वल टू होता है सीपी माइनस एसपी। तो एसपी इक्वल टू यहां पर क्या होगा? अगर मैं एसपी को इधर ले जाऊं, लॉस को इधर, तो क्या हो जाएगा? सीपी माइनस लॉस। और अगर सीपी जानना होगा तो एसपी एसपी प्लस लॉस। हाँ, एसपी प्लस लॉस। ये दोनों फॉर्मूला भी इसी फॉर्मूला से आया है। तो अगर ये याद है तो आपको ये भी याद होगा और ये भी याद होगा। उम्मीद है इतना सारा कुछ बेसिक था जो हम लोगों को समझ में आ गया। बस ध्यान रखना है कि चाहे प्रॉफिट परसेंटेज निकालें या लॉस परसेंटेज निकालें, हमेशा जो है फॉर्मूला क्या होगा? प्रॉफिट परसेंटेज होगा प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी इनटू 100, लॉस परसेंट होगा लॉस बाय सीपी इनटू 100। उम्मीद है कि ये सारा चीज तुम लोग लिख चुके होगे कॉपी में। कोई ऐसा बच्चा जो नहीं लिखा है? सब लिख लिए? यस सर। यस सर। यस सर। अब पूरा क्वेश्चन को देखा जाए। If the cost price of 10 shirts is equal to the selling price of 8 shirts, अच्छा पहले ही खतरनाक क्वेश्चन आ गया, कोई बात नहीं, पढ़ो। Then which of the following is true for the transaction? Okay. अब बेटा क्वेश्चन क्या है? What is question? क्वेश्चन बोला cost price of 10 shirts equal है किसके? Selling price of 8 shirts। ठीक है, ये लॉजिक है। तो चलो अब इमेजिन करते हैं, एक सिनेरियो बनाते हैं और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है ना? चलो अब एक काम करते हैं हम लोग ना, एक शर्ट का प्राइस कुछ मान लेते हैं। लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ वन शर्ट भी कितना मान ले? बताओ, तुम्हारी मर्जी, कितना माने? 500। अच्छा चलो 500 मान लेते हैं। ओके
चलो 500 मान लिए, कोई बात नहीं, यानी कुछ भी मान लिए चलेगा। नाउ ठीक है, तो 500 मान लेते हैं। तो बताओ बेटा, अगर आपने एक शर्ट 500 का खरीदा तो व्हाट विल बी द सीपी ऑफ 10 शर्ट्स? 5,000. 500 इंटू 10, तो ये हो गया हमारा 5000 रुपीज। ठीक है, बिल्कुल। एक बात बताओ बेटा, इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि अगर 10 शर्ट जितने का खरीदे उतने का 8 शर्ट बेच दिए, तो अगर मैं बेटा आपसे पूछूं व्हाट इज द एसपी ऑफ 8 शर्ट? 45,000. 4,500. 8 शर्ट 10, देखो फिर से सुनो, 10 शर्ट कितने में खरीदा? 4,000 हो गया। 5,000. फिर से तुम लोग दिमाग इधर उधर घुमा रहे हो। ये लाइन को पढ़ो, 10 शर्ट का जितना प्राइस है वो एसपी है एक शर्ट का। 5,000 तुम लोग क्या दिमाग लगा रहे हो? अरे तो 5,000 तो बोला। हाँ, कुछ लोग 4,500 4,000 ये सब बोल रहे थे, इसीलिए पूछे। चलो नहीं सर, ठीक है, यानी बेटा 10 शर्ट हमने 5,000 में खरीदा, तो बेचा 8 शर्ट कितने में? 5,000 में। पहली बात समझ में आ गया, एक बिजनेस कर रहे हैं ना हम लोग। ओके, अच्छा बेटा एक बात बताओ, जब भी हम कोई भी चीज दुकान में खरीदने या बेचने जाते, मतलब दुकानदार बेचता होगा, तो वो क्या करता होगा? जिस शर्ट को बेचता होगा उसी पे ना प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करता होगा, यस और नो? यस सर. है ना? तो वो अभी कितने शर्ट बेचा है? अभी कितने शर्ट बेचा है? 8. 8। तो 8 शर्ट का ही प्राइस जान लेते हैं कितना होगा। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 शर्ट कितना हो गया? एक शर्ट कितने में खरीदा था? तुम लोग भूल जा रहे हो बार बार। 5,000। 500. एक शर्ट कितने का हो गया? एक शर्ट 500 में खरीदा, तो 8 शर्ट कितने में खरीदा? 4,000. 4,000. हाँ, अब आपको हो गया, हमारा काम खत्म। अब पता है, अब हम लोगों का काम खत्म हो चुका है। अब आपको जब मैं दोबारा पढ़ाऊंगा ना प्रॉफिट एंड लॉस, तो मैं इसी लाइन का यूज करके कर लूंगा, लेकिन अभी आप पहली बार पढ़ रहे हो तो समझो। तो अब हमारा पूरा कहानी स्टोरी इस दोनों पे शिफ्ट हो गया है। हो गया। अब बताओ आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है? एसपी इज ग्रेटर देन सी ग्रेटर। प्रॉफिट कितने का प्रॉफिट हुआ? 1,000. यहाँ पे देखो आप, तो 5,000 का खरीदा, सॉरी बेचा, और 4,000 का खरीदा, तो हमारा प्रॉफिट हो गया 1,000। 25% ऑफ 8. हाँ, चलो यहाँ तक सबको समझ आया? नहीं आया समझ, दोबारा समझाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। सर एक बार प्रोसेस नोट डाउन करना है। देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और तुम लोगों को समझ में आना भी चाहिए, कोई बात नहीं। और कभी कभी ये समझ में नहीं भी आता है, तो एक बार क्यों ना इसको ढंग से समझा जाए। चलो मान लेते हैं बेटा आपने एक शोरूम खोला, ठीक है, आपने एक शोरूम खोला और आपने वहां पर, है ना, ये शर्ट हो गया, देखो अरे मान लो ऐसे शर्ट है, तो आपने बोला कि चलो मैं शर्ट की वो करूंगा, तो शर्ट रख दिया। तो आपने कितना शर्ट खरीदा? आपने 10 शर्ट खरीदे, ठीक है। तो आप बताओ बेटा आपने कितना इन्वेस्टमेंट कर दिया? व्हाट इज द सीपी ऑफ, अगर हम लोग मान लें कि लेट द सीपी ऑफ 1 शर्ट, है ना, तो एक शर्ट का प्राइस हम मान लेते हैं 500 रुपीज है ना, तो व्हाट विल बी द सीपी ऑफ 10 शर्ट? 5,000 rupees. 5,000, है ना। तो एक बात बताओ बेटा, आप ये भी सोचो कि आपने
एक शर्ट 500 का खरीदा और 10 शर्ट 5000 का, लेकिन जब आपने बेचा तो एक कंडीशन दे रखा है कि आपका जो 10 शर्ट बिका है ना, सीपी ऑफ 10 शर्ट वो बराबर है किसके, एसपी ऑफ 10 शर्ट, सॉरी एसपी ऑफ 8 शर्ट। तो आपने बेटा कितने में बेचा, 10, कितने में खरीदा 10 शर्ट, तो 5000 रुपीज में। तो आप कह सकते हो कि 5000 जो है वो एक शर्ट का एसपी है, यस और नो, Yes, sir. है कि नहीं? Yes, sir. हाँ, अब चाहो तो या तो एक शर्ट का एसपी निकाल लो, या हम लोग लॉजिक लगा लेते हैं कि भाई मैंने 8 शर्ट बेच दिए, तो मैंने बोला कि अच्छा 8 शर्ट बेचा, तो 8 शर्ट खरीदा कितने में था, तो तुमने बोला 8 शर्ट मैंने, एक शर्ट 500 का खरीदा, तो एक शर्ट मैंने 4000 का खरीदा। मैंने बोला वाह। और मैंने फिर तुमसे पूछा कि तुमने 8 शर्ट बेचे कितने के हैं, तो तुमने 5,000. बोला कि 5000 का बेचा हूँ, 5000 पहले ही तो बोल दिया। मैंने बोला हाँ। अब तुम बताओ एसपी, एसपी और सीपी जो है, अब मैं कंपेयर करो, सीपी बड़ा है या एसपी बड़ा है, तो तुम बोले सर एसपी SP. बड़ा है यहाँ पर। तो एसपी अगर बड़ा हो गया तो प्रॉफिट हो गया ना, तो प्रॉफिट कितना हुआ, लेट अस सी प्रॉफिट कितना हुआ। तो प्रॉफिट होता है एसपी माइनस 1,000. सीपी। तो एसपी कितना था 5000 और सीपी कितना था 4000। यहाँ पे अब आप पूरा क्वेश्चन छोड़कर अब यहाँ पे लटक जाओ, यहीं पे तुम्हारा आंसर मिलेगा। तो हो गया हमारा 1000 का प्रॉफिट। अब हमको पता है कि प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज होता है प्रॉफिट डिवाइड बाय सीपी इनटू 100। तो कितने का प्रॉफिट हुआ बेटा आपको, 1000 रुपीज का। कितने पर, जो बेचे हैं उतने का ही हम लोग कैलकुलेशन। अभी 8 शर्ट बेचे हैं ना, तो 8 शर्ट का सीपी कितना है 4000, ठीक है, इनटू 100। बताओ कितना हुआ, तीन जीरो कट गए, 25% हो रहा है। Yes, sir. चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, सबको समझ में आया? कोई बात नहीं, थोड़ा ट्रिकी है, डोंट वरी, एक बार में नहीं समझ में आएगा, दोबारा समझ में आएगा, कुछ क्वेश्चन होते हैं। चलो एक और देखते हैं, एक क्वेश्चन लिखो सब लोग। द सीपी ऑफ 8 बुक्स इज इक्वल टू एसपी ऑफ 12 बुक्स। फाइंड प्रॉफिट लॉस परसेंट, प्रॉफिट और लॉस परसेंट जो भी होगा वो निकालना है। चलो एक बार आप लोग ट्राई करो, तो जैसे हम बताए हैं। किसी का आया?
प्लीज आंसर, किसी का भी नहीं आया है। Sir, 50% profit. 50%. अच्छा प्रॉफिट हो गया Yes, तुम्हारा। sir. 50% profit. अच्छा प्रॉफिट हुआ, चलो चेक करते हैं। लेट सीपी ऑफ वन बुक कितना मान ले? कुछ भी मान लो, जो मर्जी मान लो, तो ₹200 मान लेते हैं, ठीक है। तो जल्दी से बताओ सीपी ऑफ 8 बुक्स। $1,600. 1600, बहुत अच्छा। अब ये सीपी ऑफ 8 बुक्स बराबर है किसके? एसपी ऑफ 12 बुक्स। तो हम कह सकते हैं कि एसपी ऑफ 12 बुक्स कितना हो गया? $1,600। अरे बेटा ये क्वेश्चन का मतलब है कि ये दोनों इक्वल है, यही तो लॉजिक है कि आपने एक बुक जितने में खरीदा उतने में 12 बुक्स बेचा है। अब मुझे लॉजिकली थोड़ा सा सोचते हैं कि अब ये छोड़ो, एक बुक हम लोग बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं एक 200 रुपीज में। तो अगर हम 12 बुक बेचे हैं तो खरीदे कितने में होंगे 12 बुक? 12 बुक कितने में खरीदे होंगे? हाँ, कितना आंसर स्लो आ रहा है। एक बुक 200 में खरीदे हो तो 12 बुक 12 बुक कितने में खरीदे होगे? 2,400. हाँ 2400। अब पूरी कहानी यहाँ पर सिमट गई। अब मुझे बताओ क्या हो रहा है, प्रॉफिट या लॉस? सीपी इज ग्रेटर। लॉस. Loss. हुआ तो लॉस मतलब क्या होता है? सीपी माइनस एसपी। देखो तो कितने का लॉस हुआ? 800 का लॉस हुआ ना। क्या क्या बोल रहे हो तुम लोग भाई, समझ नहीं आ रहा मुझे। नहीं आया ना समझ में, बिल्कुल नहीं आया। मैं समझ रहा हूँ। लॉस परसेंट कितना हुआ? लॉस बाय सीपी इनटू 100। किसी को समझ में नहीं आया? आपको पता है, बस बोले जा रहे हो समझ में। बाय 1600 सॉरी बाय 2400 इनटू 100। ये और ये 33 1/3% का लॉस हुआ है। पता नहीं 50% प्रॉफिट कहाँ से ले आए। चलो अब मुझे बताओ, तुम लोग 50% का प्रॉफिट करते वक्त क्या सॉल्यूशन निकाले थे? हमको सॉल्यूशन बताओ अपना। चलो आवाज आ रही है। आई थिंक समबडी इज टॉकिंग कहीं पे। चलो हाँ तो बताओ। हाँ चलो इस क्वेश्चन का जवाब दो कि कहाँ पे दिक्कत हो रही थी, बताओ। हाँ आदित्य, तुमने 50% प्रॉफिट निकाल दिया था, कैसे निकाल दिया थोड़ा बताओ। आवाज क्यों नहीं आ रही है? मैं पूछ रहा हूँ लोगों के सवाल का जवाब से बाहर में। सर मैंने गलती से प्लस कर दिया था। इसको प्लस कर दिए थे सर 2400 और 1600 को। अच्छा, मुझे कॉन्फिडेंट तुम लोग में नजर नहीं आया इस सवाल का। क्या मैं इसको दोबारा बताऊं? जब एक और सवाल देता हूं। एक और सवाल पूछ लो, एक और सवाल और देना पड़ेगा, ऐसे मुझे आई एम नॉट कॉन्फिडेंट कि तुम लोगों को आया। तुम लोग को तो अपना मर्जी है, नहीं आ रहा तो बोलते भी नहीं हो। चलो फिर से लिखो। इफ सीपी ऑफ 15 आर्टिकल्स is equal to SP of 10 articles. Find profit and loss. Find
प्रॉफिट और लॉस परसेंट। इसको शॉर्टकट भी आता है, लेकिन शॉर्टकट पहले कॉन्सेप्ट ही नहीं पता तो शॉर्टकट क्या जानो। चलो जल्दी बताओ, ये क्वेश्चन हमको आ जाना चाहिए सॉल्यूशन। सर 50% निकल रहा है। ओके चलो चेक कर लिया जाए। प्रॉफिट। ओके तो अगर हम लोग मान लेते हैं कि लेट सीपी ऑफ वन आर्टिकल 300 ओके चलो 300 300, तो व्हाट विल बी द सीपी ऑफ 15 आर्टिकल्स? 4500 4500। और ये बोल रहा है कि सीपी ऑफ 15 आर्टिकल्स जो हम लोग को 4500 मिला वो इक्वल है एसपी ऑफ 10 आर्टिकल्स। तो आई कैन से कि एसपी ऑफ 10 आर्टिकल्स इज हाउ मच? 40 4500 है ना। तो अब हम लोग 10 आर्टिकल्स ही बेचे हैं, तो क्यों ना 10 आर्टिकल्स का ही कहानी पे सारा खेल किया जाए। तो व्हाट विल बी द सीपी ऑफ 10 आर्टिकल्स? 3000 3000। अब बताओ प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? सीपी तो यहाँ पर एसपी ग्रेटर दिख प्रॉफिट रहा हुआ। है, तो व्हाट इज प्रॉफिट? 1500 ओके डायरेक्ट में लिख दे रहा हूँ 1500। तो व्हाट इज प्रॉफिट परसेंट? 50। 1500 by 3000 into 100। वेरी गुड, अब तुम लोग को समझ आ गया लगता है ना। ये और ये 50% का प्रॉफिट, बहुत अच्छा। 50%। हाँ आ गया ना समझ में। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब तुम बड़े हो जाओगे और इंटरव्यू देने जाओगे तो उससे पहले टेस्ट होता है। जब भी तुम किसी कंपनी में जाओगे या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कहीं भी, तो टेस्ट होता है, उसका नाम है एप्टीट्यूड टेस्ट। उसमें ये सब सवाल पूछे जाते हैं। हालांकि मैं तुमको जाते जाते शॉर्टकट भी बता दूंगा नेक्स्ट टाइम, ठीक है। एक और सवाल कर लिया जाए ताकि पता चले मुझे कॉन्फिडेंट कितना है। तन्वी तुमको आया समझ में? Yes, sir. चलो सब लोग सॉल्व करो इसको।
सर 66.66% लॉस। ओके, तो लेट द सीपी ऑफ आर्टिकल कितना मान ले, एक आर्टिकल का प्राइस 400। चलो 400 मान लेते हैं। व्हाट विल बी द सीपी ऑफ, क्या निकालना है बताओ तो? 20 आर्टिकल। हाँ 20 आर्टिकल्स, तो 20 आर्टिकल्स कितना हो गया? 8000। और ये बराबर है किसके? एसपी ऑफ 12 आर्टिकल्स। तो एसपी ऑफ 12 आर्टिकल्स हम लोगों को मिल गया 8000 का। तो ये बताओ कि सीपी ऑफ 12 आर्टिकल्स कितना होगा? क्यों? क्योंकि इतना ही बेचे है ना, तो उतने पर ही हम कैलकुलेशन करेंगे। 4800। 4800। तो 4800। अब यहाँ स्टार्ट हुआ हम लोगों का। अब मुझे बताओ प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है? एसपी इज ग्रेटर Loss। देन सीपी, लॉस हो गया। लॉस होता है सीपी माइनस एसपी, कितना? 3200। हाँ ठीक है, 8000 में से माइनस कर देना 4800 को, तो 3200 का लॉस हो। 3200। So what is loss percentage now? Loss percentage, loss by CP into 100। लॉस कितना हुआ है? 3200 का। CP कितना है? 3200। CP 4800। 4800। 4800। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। देखो 16 2 जा 16 3 जा, हाँ तो कट जाएगा, ये होगा 200 by 3%, which is 66.66%। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब हमको लग रहा है कि तुम लोग को थोड़ा आया है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तुम अपने दोस्तों के बीच कर सकते हो, नहीं आएगा उसको तो चेक कर लेना। चलो एक और क्वेश्चन ट्राई किया जाए। तो इस क्वेश्चन का तो आंसर आ गया था 2500, 25% आ गया था ना। Yes. चलो हाँ, अब ये Yes, क्वेश्चन sir. देखते हैं। A bicycle is purchased for rupees 1800 and is sold at profit of 12%। ठीक है, तो व्हाट इज इट्स सेलिंग प्राइस? पहले कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, अब देखो, आप बताओ बेटा, प्रॉफिट इक्वल टू, प्रॉफिट किसका होता है? प्रॉफिट हमेशा किसका निकलता है? जब सीपी पर। एसपी वो है, लेकिन प्रॉफिट होता है हमेशा सीपी पर, जितने पे खरीदे उसी पे कैलकुलेट करेंगे, है ना। तो प्रॉफिट जो है, यहाँ पर प्रॉफिट कितना हुआ? ये है 12% ऑफ सीपी। ये लिखना सीखो, जैसे मैंने लिखा प्रॉफिट इक्वल टू 12% ऑफ सीपी। तो प्रॉफिट पहले कैलकुलेट करेंगे। 12% का मतलब होता है 12% ऑफ सीपी कितना है? 1800 है ना। तो चलो इसको सॉल्व कर लिया जाए। देखो ये ऊपर का 2 जीरो, नीचे का 2 जीरो कैंसिल हो गया। टू 216 हो रहा है। क्या तुम लोगों का प्रॉफिट 216 आया? Yes, sir. तो प्रॉफिट आ गया 216। अब बोल रहा है एसपी निकालने। तो जब प्रॉफिट होता है तो एसपी कैसे निकलता है? एसपी इक्वल टू, ये वाला फॉर्मूला है, सीपी प्लस प्रॉफिट। तो सीपी था 1800, प्रॉफिट हुआ 216, तो टोटल कितना हो गया? क्लियर हुआ?
क्वेश्चन से क्या सीखे वो देखते हैं कि इस क्वेश्चन में हम लोगों को क्या पूछा था। लेट अस सॉल्व सम मोर क्वेश्चंस। अब मैं एक बार फिर से तुमको लॉजिक बताता हूं इसके पीछे। देखो बेटा, कभी भी आपको मान लो सीपी दे रखा है ना, मान लो आपको सीपी दे रखा है, सीपी मान लो दे रखा है 2000 और आपको डायरेक्ट प्रॉफिट ना दे करके प्रॉफिट परसेंटेज दे दिया है और मान लो वो दे दिया है 20%, 20 छोड़ो छोटा ले लेता है, 15% का प्रॉफिट कितना दे दिया आपको 15%, यानी प्रॉफिट जो है वो परसेंटेज में दिया हुआ है और हमसे पूछेगा कुछ भी तो पहले ये काम करना है, हमको प्रॉफिट निकाल लेना है। तो प्रॉफिट कैसे निकलता है, प्रॉफिट इक्वल टू ये जो 15% हुआ है ना ये हमेशा सीपी का होता है, तो प्रॉफिट इक्वल टू 15% ऑफ सीपी। समझ गए? पहले लॉजिक ये समझो, प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा सीपी का होता है, तो निकाल लिए। तो यहां से प्रॉफिट कितना हो गया 15% ऑफ 2000, तो कितना हो गया 300। समझ में आया कैसे निकाला जाता है प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट परसेंटेज दिया है और कॉस्ट प्राइस दिया है। क्लियर है? अब मेरी बात को सुनो, एक और क्वेश्चन था और उस क्वेश्चन में थोड़ा सा उल्टा दिया है। ये वाला केस लिख लो, पहले सब लोग केस लिखते जाओ, तुमको समझ में आएगा चीजें। अब एक और केस था, उसने एसपी दे रखा है, एसपी कितना दे रखा है, मान लो एसपी दे रखा है मान लो 2000, एग्जांपल ले रहे हैं, और प्रॉफिट दे रखा है 15%। तो अगर मैं आपसे यहां पे पूछूं कि प्रॉफिट कितना हुआ, तो क्या तुम बता सकते हो? नो सर, सीपी निकालना पड़ेगा। वेरी वेरी गुड। अब हमको पता है ना कि प्रॉफिट तो हमेशा सीपी पे होता है, दे के रखा हुआ है एसपी, तो फिर क्या करें, तो एसपी नहीं पता, जो नहीं पता उसको क्या मान लेते हैं कि लेट द सीपी बी, लेट द सीपी बी व्हाट, एक्स। अब सीपी नहीं दिया तो सीपी को एक्स मान लिए। अब मैं पूछूंगा प्रॉफिट कितना हुआ तो बता दोगे कितना हो रहा है। चलो चेक करते हैं, 15% ऑफ सीपी, तो 15% ऑफ सीपी कितना मान लिए हम लोग, एक्स। एक्स। तो क्या हो गया हमारा 15/100 एक्स। देखो तो ये हो गया, या हम इसको लिख सकते हैं 15x डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, 15x डिवाइडेड बाय 100 लिख लिए। क्लियर हो गया? अब सबको पता है बेटा फॉर्मूला क्या होता है, एसपी इक्वल टू, जब प्रॉफिट होता है तो एसपी इक्वल टू क्या हो जाता है, सीपी प्लस प्रॉफिट। सीपी प्लस प्रॉफिट। वेरी गुड। तो एसपी आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन में कितना दे रखा है 2000। 2000 लिए। सीपी कितना मान लिए है, X 15x/100। हाँ, और प्रॉफिट कितना हो गया 15 15/100। अब इसको सॉल्व कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 150। एलसीएम ले लेंगे, आता है ना एलसीएम लेने। आराध्या आ गई है, आराध्या प्रेजेंट हो। तो यहाँ से अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा जगह कम है मेरे पास तो मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है, तुम लोग अपना नीचे लिख सकते हो। तो 2000 इक्वल टू क्या आ गया बेटा 115x डिवाइडेड बाय 100 है ना। तो x की वैल्यू कितनी होगी तुमको पता है ना, ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 115। देखो ये सब सिखा चुके हैं जब हम लीनियर इक्वेशन पढ़ाए थे। तो अब हम लोगों का फ्रैक्शन में आ जाएगा तो फ्रैक्शन में ही रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं।
तो कितना से कट रहा है? 23 से। 23 5 जा और ये 20, तो आपका आ गया 40,000 डिवाइडेड बाय 23। ये हमें x का वैल्यू मिला। x क्या था बेटा? CP. सीपी, यानी हम लोग को सीपी मिल गया। ये अब हमसे कुछ भी पूछे, प्रॉफिट पूछ देगा तो प्रॉफिट भी निकाल देंगे। प्रॉफिट कैसे निकलेगा? 15% ये 40,000 बाई 23 कर सकते हैं ना? मत करो अब सॉल्यूशन, क्योंकि क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा। समझ गए करना क्या है? जब सीपी नहीं दिया रहेगा तो सीपी को एक्स मानना, इधर उधर करके मत कुछ करने लग जाना, ठीक है? चलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट। आज प्रॉफिट एंड लॉस का लेवल थोड़ा सा ऊपर जा रहा है। उम्मीद है कि तुमको हम ना बच्चे की तरह नहीं बताए हैं। चलो, अब ये क्वेश्चन पिछले वाला सर समझा देंगे एक बार। पिछला वाला, ये वाला सर बुक SP of 8 books equals to 12 books वाला। अच्छा, कहाँ पे गया वो? ये बुक्स वाला, बुक्स ये बुक्स ये यस सर। हाँ, देखो, एक बुक का प्राइस हम लोग 200 मान लेते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? लेट द प्राइस ऑफ वन बुक बी 200। यहाँ तक कोई दिक्कत आदित्य? तो आदित्य, हम लोग अगर 8 बुक्स का सीपी मांगे तो कितना हो जाएगा? 1600। 1600। वेरी गुड। तो आदित्य, सीपी ऑफ 8 बुक्स आया आपको 1600, और ये किसके बराबर है? SP of 12 books। तो SP ऑफ 12 बुक्स भी हमारा आ गया 1600। यस सर। आदित्य, हमने 12 बुक्स बेचे हैं, तो हमें ये पता करना है कि 12 बुक्स खरीदे कितने में थे। तो एक बुक तो तुम 200 में खरीदे थे, तो 12 बुक्स कितने में खरीदे? 2400। हाँ, अब मुझे बताओ, तुमको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है? सारा सिनेरियो यहीं पे देखो। लॉस। कितने का लॉस हुआ? 800। 800। तो लॉस परसेंटेज क्या होता है? लॉस बाय सीपी इनटू 100। ओके सर। क्लियर है? चलो, अभी डिस्काउंट वाला क्वेश्चन रहने दो, क्योंकि डिस्काउंट अभी नहीं पड़ा है। हाँ, ये वाला करो। A cricket bat was purchased for 800 and was sold for this. Profit कितना हो गया? ये तो तुरंत बता सकते हो। इसमें मैं क्या ही करूं? सीपी दे रखा है आपको कितना? 800। एसपी कितना दे रखा है? 1600। तो कितने का प्रॉफिट हुआ? 800 का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा? 100 को डिवाइड करेंगे 800 बाय 800 सर 100 सर 100%। ऑप्शन ए है ना? चलो नेक्स्ट। ओके, तो एक फार्मर ने बेफेलो खरीदा, कितने का? 4400 का। तो लिख देते हैं सीपी ऑफ बेफेलो। $44,000। और सीपी ऑफ काउ कितना है? 1 काउ 18,000। ठीक है बेटा? यहाँ तक कोई दिक्कत? एक 2 सिनेरियो बना देता हूँ, तब तुमको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। हाँ, तो यहाँ पर लिख देता हूँ सीपी ऑफ
1 buffalo, rupees 44,000. और इधर लिख देता हूँ CP of 1 cow 18,000. क्लियर है? चेक कर लो सब लोग. उसके बाद बताओ बेटा बेफेलो को कितने में बेचा है? लॉस में. तो यहाँ पर लॉस परसेंटेज कितना दे रखा है? लॉस कितना दे रखा है? 5%. तो चलो पहले कैलकुलेट कर लेते हैं. तो लॉस कितना हुआ? लॉस विल बी व्हाट? 5% ऑफ व्हाट? सीपी. तो कितना है सीपी बेफेलो का? 44,000. जल्दी से निकालो ये लोग, कैलकुलेट करो तो लॉस कितना हुआ? जल्दी बताओ लॉस कितना हुआ? 5% निकालना है. 2,200. हाँ 2,200 का लॉस हो गया. तो लॉस हो गया तो बेचा कितने में होगा बेफेलो को? बताओ तो. एसपी ऑफ बेफेलो माइनस करो और बताओ. लॉस हमेशा सीपी में से माइनस करके मिलता है. एसपी इक्वल टू सीपी माइनस लॉस. 41,800. 41,800. चलो हो गया. तो बेफेलो का हमारा हिसाब किताब क्लियर हो गया. अब काऊ की तरफ आते हैं. काऊ पे क्या हुआ है? प्रॉफिट. कितना हुआ है प्रॉफिट? 10%. 1,800. तो निकाल लो जल्दी से. प्रॉफिट इक्वल टू 10% ऑफ सीपी दैट इज 18,000. तो यहाँ से 1,800 आ जाएगा. कैलकुलेट कर लो सब लोग. Yes, sir. 19,800. SP तो हमारा यहाँ पर एचपी कितना आ गया? एचपी सीपी प्लस प्रॉफिट, राइट. तो 18,000 खरीदा और 1,800 प्रॉफिट. तो हो गया 19,800 हमारा एचपी आ गया. चलो हो गया खेल. अब आगे की कहानी देखते हैं. ठीक है चलो. यहां तक कोई भी दिक्कत हो तो पूछ लो. सर ये बफेलो वाला एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए. हाँ, देखो ना बेफेलो, एक बेफेलो कितने में खरीदे? 44,000 में. और उसको बेचे हो तुम कितने में? लॉस पे बेचे हो 5%. तो लॉस इक्वल टू 5% ऑफ सीपी. तो 5% ऑफ बेफेलो का प्राइस कितना है? 44,000. तो 5% निकालोगे 44,000 का तो कितना आएगा? If you find the 5% of 44,000, what you will get? 2,200. 2,200. तो लॉस जब हो गया तो एसपी क्या हो जाएगा? SP 41,800. ठीक है. सीपी माइनस लॉस. ठीक है चलो अब आगे देखते हैं कहानी. तो अब हिसाब किताब किया जाए है ना डायरी में लेके. तो हमने बेफेलो को खरीदा. तो हमने हमारा टोटल सीपी कितना है? लेट अस सी टोटल सीपी. तो बेफेलो को खरीदा था 44,000 में और काऊ को खरीदा था 18,000 में. तो टोटल सीपी मेरा कितना हो गया? 62,000. वेरी गुड. ओके अब देखते हैं एसपी का क्या करिश्मा है ना. बेफेलो को बेचे 41,800 में
और टाउ को बेचे 19,800 में, तो कितना हो गया? $61,600। अब तुम लोग ध्यान से देखो, चेक करो कि तुम्हारा सीपी ये है और तुम्हारा एसपी ये है। सीपी बड़ा है या एसपी बड़ा है? CP. CP. तो लॉस हो गया होगा। तो लॉस कितना हो गया? सीपी माइनस SP. हाँ। और ये जो हम लोग निकाल रहे हैं वो एक्चुअली में नेट लॉस है। नेट लॉस मतलब सारा हिसाब किताब कर लिए, कितना खरीदे सबको जोड़ दिए, कितने में बेचे सबको जोड़ दिए, तो नेट लॉस आ गया। तो नेट लॉस क्या हो गया? 62,000 माइनस 6,100 सर 400. 400 का हमारा लॉस हो गया। अब अगर हमको नेट लॉस परसेंट पूछता, अगर लॉस परसेंट पूछता या नेट लॉस परसेंट पूछता, तो लॉस डिवाइडेड बाय सीपी इनटू 100, तो लॉस कितना हुआ है? 400 का। 400 का लॉस किस पर हुआ है? 62,000 पे ना, और इनटू 100 कर देंगे तो 20 कैंसिल, ये और ये कैंसिल, 20/31% आ गया। इतना पे छोड़, ठीक है। कुछ भी पूछना है जवाब। यहाँ पर हमको लगता है कि सिर्फ और सिर्फ लॉस पूछा है, नेट लॉस कितना हुआ। सब लोग लिख लो, ऐसा ना हो कि मैं आगे निकल जाऊं और तुम लिखे नहीं। लिख लिए? चलो, तो अब इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है, व्हाट इज द आंसर? Option C. Loss. Option C, sir. 400। ओके, वेरी गुड। अभी भी हमारे पास बहुत क्वेश्चन बचे हुए हैं। तो कल question है। मॉर्निंग में क्लास है। उम्मीद है कि तुम लोग को पता होगा कि तुमको हमारा क्लास मॉर्निंग में है। और मैं देख रहा हूँ कि संडे को मॉर्निंग में अटेंडेंस बहुत खराब रहता है, और ये सब मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। अगर मुझे पता चला, मैं क्लास 7 हटा दूंगा। 8 का अटेंडेंस अच्छा रहता है, 1-2 बच्चे को छोड़ दो तो सब आते हैं, लेकिन 7 वाला बच्चा नहीं आ रहा। अगर नहीं आया तो मैं बंद कर दूंगा क्लास साइंस का, याद रखना। हाँ आराध्या बोलो। Sir, if there is 20% loss in any object and 20% profit on any object, then it will be. बिल्कुल। अभी आराध्या मेरे पास वक्त नहीं है, लेकिन इस सवाल से हम शुरू कर सकते हैं नेक्स्ट क्लास, बिल्कुल, है ना। कभी भी है, इसका आंसर बस 0 नहीं होगा, ये याद रखना, ठीक है आराध्या। 20% लॉस प्लस 20% प्रॉफिट इज नॉट 0। मैं क्या बताऊंगा नेट लॉस परसेंट क्या होता है, अब हम लोगों कल देखेंगे। ओके, जब नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो इसी कहानी से शुरुआत करेंगे, याद दिला देना। सर, याद? हाँ सर मैंने आपको क्वेश्चन भेजा था, आपने सॉल्यूशन नहीं भेजा मुझे। है? कब भेजा? आज फिर से हमको भेज देना, तो हो सकता है मैं भूल गया हूँ। ठीक है। चलो फिर मिलते हैं कल हम लोग। थैंक यू। अगर मॉर्निंग में 7 का बच्चा नहीं आया तो याद रखना, तुम्हारा कल साइंस का लास्ट क्लास होगा, याद रखना। सब बच्चे आएंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं कल, बाय बाय। Bye, sir. Good night. Bye, sir.